Good morning all of you. How are you all? Today I am going to start next video of chapter 2 of class 9. लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच का डिफरेंस। आपका ये प्रोकैरियोटिक सेल का ये स्ट्रक्चर है और एक जनरल यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर है। तो प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर इससे पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था, बैक्टीरियम में था, ये वाला स्ट्रक्चर था। तो आप देखोगे कि ये वही वाला स्ट्रक्चर है, सेम टू सेम, बस थोड़ा सा अलग करके दिखाया हुआ है। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ वही प्रोकैरियोटिक सेल है, फ्लैजिलम है, आपको याद है इससे पहले भी फ्लैजिलम था, ठीक है। ये एक को डिनोट किया इसलिए फ्लैजिलम, मल्टी है तो फ्लैजिला। पाइलस, जिसे बहुत ज़्यादा होता है तो पिलाई बोलते हैं, सिंगुलर है तो पाइलस। राइबोसोम, न्यूक्लियाइड रीजन, क्योंकि न्यूक्लियस नहीं होता, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कैप्सूल, इसके ऊपर सेल वॉल के ऊपर कवरिंग है जिसको कैप्सूल बोलते हैं, सेल वॉल, और ये आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है आपका यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल में बहुत सारा चीज़ होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन यानी कि वही क्रोमोसोम वाला पार्ट, न्यूक्लियर एनवेलप यानी न्यूक्लियर के ऊपर जो कवरिंग होता है उसको न्यूक्लियर एनवेलप बोलते हैं। न्यूक्लियर पोर, ताकि इसके ऊपर हल्का हल्का पोर्स होता है ताकि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो सके, ठीक है। न्यूक्लियोलस सेंटर में होता है, न्यूक्लियस के बीच में न्यूक्लियोलस, ये पूरा पार्ट क्या है, न्यूक्लियस ही है। गोल्जी apparatus, ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है यहाँ वाला, ये गोल्जी apparatus है, कुछ इस तरीके से था। लाइसोसोम, सुसाइडल बैग, फ्लैजिलम, ठीक है, यहाँ लंबा सा फ्लैजिलम। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपने इससे पहले वाले क्लास में होगा, यहाँ आपको दो टाइप में पढ़ना है, एक स्मूथ होता है, एक रफ होता है। राइबोसोम प्रोटीन बनाता है। साइटोसोल हो गया, ठीक है। वेसाइकल, सेंट्रियोल हो गया। माइटोकॉन्ड्रियन यानी माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये सिंगुलर वर्ड है, कॉन्ड्रियन। माइक्रोट्यूब्यूल्स, इन सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं न्यूक्लियस और न्यूक्लियाइड के बीच का डिफरेंस। न्यूक्लियस क्या होता है, बड़ा होता है। न्यूक्लियस के कंपैरिजन में छोटा होता है। न्यूक्लियस क्या होता है, कवरिंग ऑफ डबल मेम्ब्रेन एनवेलप, यानी सिर्फ एक कवरिंग नहीं, दो कवरिंग होता है इसके ऊपर। एक कवरिंग मेम्ब्रेन, इसके पास कवरिंग ही एब्सेंट होता है। इट लाइज फ्री इन द साइटोप्लाज्म, यानी कोई बाउंड्री नहीं न्यूक्लियस का। न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट, ये देखो न्यूक्लियस के सेंटर में था, इससे पहले वाले डायग्राम में भी दिखा था। यहाँ क्या है, एब्सेंट। डीएनए कंटेंट क्या होगा, एक से ज़्यादा डीएनए का मॉलिक्यूल के बराबर होगा, यानी क्रोमोसोम के बराबर होगा। इसका डीएनए जो है वो एक सिंगल क्रोमोसोम के बराबर होगा, सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल के बराबर होगा। इट्स डीएनए इज एसोसिएटेड विथ हिस्टोन प्रोटीन टू फॉर्म क्रोमेटिन, जो जिस प्रोटीन से मिलके बना होता है उसको क्या बोलते हैं, हिस्टोन डीएनए, ठीक है। डीएनए आपका हिस्टोन प्रोटीन से मिलके बना होता है, क्या, क्रोमोसोम, क्रोमेटिन। इन दिस हिस्टोन आर एब्सेंट, हिस्टोन नहीं है। डीएनए ऑफ न्यूक्लियाइड इज ऑफन नेक्ड, डीएनए क्या है, नेक्ड है, यानी इसके ऊपर कोई भी कवरिंग नहीं है। डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कि काम के हिसाब से बंटवारा। If you closely study the figure 2.10, you will notice that an organism such as human being can have cells of different kind, ठीक है। ये रहा आपका फिगर नंबर 2.10, ये देखो अलग अलग है। ये सबसे बड़ा सेल है ऑस्ट्रिच एग, ये ल्यूकोसाइट यानी WBC है, ठीक है। गॉबलेट सेल्स है, ये कुछ सेक्रेशन सेक्रेट करता है। ह्यूमन स्पर्म का स्ट्रक्चर है। एपिथेलियल सेल है, डाई एटम्स है, ये तो आपका ऑर्गेनिज्म है। लिवर सेल है, डाई एटम्स, अगेन ये अलग शेप में आता है। फाइब्रोब्लास्ट है, ऑस्टियोसाइट्स है, बोन का है। ये मसल सेल, ये मसल्स का है। ये नर्व सेल्स, नर्व्स का है। ये क्वानोसाइट्स, ये अलग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है मरीन एनिमल में, ठीक है। फैट सेल्स है, इसके बीच वाला ये वाला पूरा पोर्शन फैट है। तो आप देख रहे हैं ह्यूमन बीइंग में अलग अलग टाइप के सेल्स पाए जाते हैं, सबका शेप अलग है, साइज अलग है और सबका काम भी अलग होगा।
तो यहाँ लिखा है कि सबका अलग अलग काइंड का एग्जाम्पल में क्या है, स्पर्म, ल्यूकोसाइट, WBC, ऑस्टियोसाइट, बोन सेल्स जैसा मैंने अभी बताया, नर्व सेल्स, etc. अब क्या है, ड्यू टू दिस द फैक्ट देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर विद इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर, काम के हिसाब से बंटवारा है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे ह्यूमन बींग्स हो गया। दिस मीन्स दैट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। अलग अलग बॉडी पार्ट क्या करता है, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है। सब एक जैसा काम तो नहीं करता ना, तो इसका मतलब सब जगह अलग अलग सेल है। ब्लड क्या करता है, पंप करता है, सॉरी हार्ट ब्लड पंप करता है। स्टोमक क्या करता है, फूड डाइजेस्ट करता है। स्केलेटल मसल क्या करता है, स्केलेटल मसल क्या हो गया आपका, बोन्स आ गए, ठीक है, स्केलेटल सिस्टम आ गया। ये क्या करता है, मूवमेंट में, चलने फिरने में और लोकोमोशन में हेल्प करता है, सो ऑन, यानी और भी है। हार्ट है, स्पेशल टाइप इसमें सेल होता है। कार्डियक, आपने एक क्लास से पढ़ा होगा, हार्ट में कौन सा सेल होता है, कार्डियक, ठीक है। विथ कॉन्ट्रैक्ट रैपिडली, जो क्या करता है, सिकुड़ता है और फैलता है। रिदमिकली, यानी कि एक टाइम में उसका निश्चित टाइम में वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक्सपैंड होता है। एंड टायरलेसली, बिना थके हुए, देखते हो जब से बर्थ हुआ है और डेथ तक के टाइम तक ये कंटिन्यूसली बीट करते रहता है। दे नेवर फैटिग, वो कभी थकता नहीं है और कभी उसमें ये नहीं होता, उसमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता ज़्यादा। ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ ऑर्गेनिज्म, पूरा लाइफ टाइम में। स्टोमक क्या है, म्यूकस सेल, जो क्या सिक्रेट करता है, म्यूकस। म्यूकस क्या करता है, ये आपको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, HCl एंजाइम से। और ये क्या करता है, लुब्रिकेट करता है फूड को, यानी कि ईजिली आपका पास हो सकता है स्टोमक से बिना किसी फ्रिक्शन के, यानी फूड और स्टोमक के वाल में कोई फ्रिक्शन नहीं हो। जाइमोजेन सेल या चीफ सेल क्या करता है, ये सिक्रेट प्रो एंजाइम ऑफ प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। प्रोटीन डाइजेस्टिव, यानी कि आपके बॉडी में आप जब प्रोटीन लेते हो मीट में या फिर पल्सेस में, वो प्रोटीन टूट जाता है, तो वो प्रोटीन को तोड़ने का काम कौन करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम, जिसका नाम क्या है, पेप्सिन, ठीक है। और उस पेप्सिन पहले किस फॉर्म में रहता है, पेप्सिनोजेन। पैराइटल सेल, ये दूसरे तरीके का सेल है, या फिर ऑक्जेंटिक सेल भी बोलते हैं। क्या सिक्रेट करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है स्टोमक में, ये क्या करेगा, एक्टिवेटिंग पेप्सिनोजेन, पेप्सिनोजेन को एक्टिवेट कर देता है। यानी ऐसा समझ लो कि आपके स्टोमक में HCl भी है और पेप्सिनोजेन, तो ये HCl क्या करता है, पेप्सिनोजेन को किस में बदल देता है, पेप्सिन में। देखो वही इनटू फंक्शनल पेप्सिन। जब तक ये पेप्सिनोजेन पेप्सिन में नहीं बदल जाएगा तब तक आपका प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होगा, यानी सिंपलर पार्ट में नहीं टूटेगा। एंड ऑल्सो फॉर किलिंग जर्म्स, और आपका अगर जो खा रहे हो फूड वो स्टोमक में जाता है, आपने हो सकता है कि उसमें कुछ जर्म्स हो, तो ये क्या कर देगा, HCl एसिड है तो वो उसको मार देगा। स्केलेटल मसल क्या करेगा, स्ट्रिएटेड एंड वॉल्ट्री मसल, ये आप वॉलंटरी क्या होता है, जो आप अपने विल के अनुसार मूव कर सकते हो, ठीक है। तो देयर कॉन्ट्रैक्शन डिपेंड ऑन विल और कंट्रोल, आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी स्केलेटल मसल यू आर एबल टू मूव, आप अपना हाथ या फिर फिंगर्स ये सब आप अपने डिजायर्ड वे में, यानी इच्छा अनुसार आप मूव कर सकते हो। लाइक ह्यूमन बॉडी, द सेल इटसेल्फ गॉट ए डिवीजन ऑफ लेबर, सेल के पास क्या है, खुद का भी काम होता है। ईच सेल हैज़ गॉट स्पेसिफिक कंपोनेंट, हर सेल के अंदर कुछ स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर होता है जिसको क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स। ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनेल परफॉर्म ए स्पेशल फंक्शन। जैसे देखो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एनर्जी बनाता है। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन बनाता है, ठीक है। मेकिंग न्यू मटेरियल, प्रोटीन क्या, राइबोसोम। फूड ग्लूकोज क्या, क्लोरोप्लास्ट, प्लांट में होता है। क्लियरिंग ऑफ वेस्ट कौन करता है, लाइसोसोम। सुसाइडल बैग जो है वो क्लीन करने का काम करता है, ठीक है। तो दस ए सेल इज एबल टू लिव परफॉर्म फंक्शन बिकॉज ऑफ दिस ऑर्गेनेल। सेल जिंदा है क्योंकि ये सब सेल ऑर्गेनेल उसका जिंदा रहने में हेल्प कर रहा है। दीज ऑर्गेनेल टुगेदर कंस्टिट्यूट बिल्डिंग ब्लॉक कॉल्ड सेल, ये ऑर्गेनेल साथ मिलके सब चीज एक बिल्डिंग ब्लॉक बनाता है, यानी सेल बनाता है, एक सेल। क्वाइट इंटरेस्टिंगली ऑल सेल डिजाइन टू हैव द सेम बेसिक स्ट्रक्चर, सारे सेल के पास यही सब सेल ऑर्गेनेल होते हैं। नो मैटर व्हाट देयर फंक्शन, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका फंक्शन क्या है, वो क्या काम करता है, सारे के पास
सेम काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, और व्हाट ऑर्गेनिज दे फाइंड, और वो किस ऑर्गेनिज्म में पाए जा रहे हैं ये मैटर नहीं करता। ठीक है, तो फिर लास्ट क्लास में हम लोग ऑर्गेन और ऑर्गेनल्स में डिफरेंस पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही।